अजमेर में जिन भाजपा नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, वे अब लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। कांग्रेस में डेरे अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी की सबसे मजबूत दावेदारी। निम्बार पीर के पीठाधीश्वर श्री श्याम शरण महाराज के नाम पर मंथन और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों के बीच अब भाजपा के उन नेताओं ने भी दावेदारी जता दी है जिन्होंने गत विधानसभा चुनाव में अपने प्रभाव वाले क्षेत्र से टिकट मांगा था। हालांकि मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी ने भी एक बार फिर से दावेदारी जताई है। इस दावेदारी के मद्देनजर ही चौधरी की पूरे संसदीय क्षेत्र में सक्रियता बढ़ गई है। ये बात अलग है कि हाल ही के विधानसभा चुनाव में चौधरी को किशनगढ़ से हार का सामना करना पड़ा। अजमेर संसदीय क्षेत्र से 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, सिर्फ किशनगढ़ में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा के चुनाव में किशनगढ़ से अजमेर भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष चेतन चौधरी ने टिकट मांगा था, लेकिन सांसद भागीरथ चौधरी की उम्मीदवारी के चलते चेतन चौधरी का टिकट नहीं मिल सका। लेकिन अब चेतन चौधरी ने लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी जता दी है। चौधरी का कहना है कि भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जिले भर के किसानों के हितों में कार्य किया। जिले में चने और मूंग की सबसे ज्यादा खरीदारी किशनगढ़ स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से होती है। गत वर्ष वे इस समिति के अध्यक्ष भी बने। आज़ादी के बाद इतिहास में ये पहला अवसर रहा जब इस महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष कोई भाजपा नेता बना। किसानों के हितों के लिए कार्य करने के कारण ही चेतन चौधरी को राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाने वाली समिति में भी शामिल किया गया है। गत वर्ष भाजपा की जन आक्रोश रैली में उन्हें जयपुर स्थित सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी भी बनाया गया। जाट समुदाय नहीं बल्कि जिले भर में उनकी किसान नेता के रूप में प्रभावी पहचान है। उन्होंने कहा कि अजमेर संसदीय क्षेत्र भाजपा के लिए सुरक्षित क्षेत्र है, इसलिए उन जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। प्रोफेसर बीपी सारस्वत। अजमेर देहात भाजपा के 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने भी विधानसभा चुनाव में केकड़ी से टिकट मांगा था, लेकिन तब उन्हें सफलता नहीं मिली। अब सारस्वत ने लोकसभा चुनाव के लिए अजमेर से अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की है। सारस्वत का कहना है कि वे लंबे समय से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। उन्होंने हमेशा निष्ठा के साथ पार्टी का काम किया है। उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई उन्हें पूरा किया। सरिता गेना। विधानसभा चुनाव में श्रीमती सरिता गेना ने नसीराबाद से दावेदारी प्रस्तुत की थी, लेकिन पार्टी ने मौजूदा विधायक रामस्वरूप लांबा को टिकट दिया। यही वजह है कि अब सरिता गेना ने लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। सरिता गेना का कहना है कि वे अजमेर की जिला प्रमुख रह चुकी है, इसलिए पूरे संसदीय क्षेत्र में उनका आम लोगों से संपर्क है। गेना ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी उन्हें पूर्ण वफादारी के साथ निभाया है। कांग्रेस में अजमेर के डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने मजबूत दावेदारी जताई है। हालांकि अभी कांग्रेस के किसी अन्य नेता ने खुलकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं की है, लेकिन रामचंद्र चौधरी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से संपर्क स्थापित किया है। उनका कहना है कि वे पिछले 25 वर्षों से डेयरी के अध्यक्ष हैं, इस नाते उनका गांव-गांव में परिचय है। वे लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय हैं और यदि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है तो कांग्रेस की जीत तय है।